हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज मैं आपके बीच इतिहास से कुछ टॉपिक लेकर आया हूं, उस पर चर्चा करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप सुनेंगे तो आपके लिए बेहतर साबित होगा, आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर साबित होगा। ऐसे ही वीडियो आप तक प्रत्येक दिन पहुंचता रहे, इसके लिए आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। आइए, सबसे पहले आपसे मेरा प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य मतलब कब से कब तक था? मौर्य साम्राज्य कब से कब तक था? मौर्य साम्राज्य कब से कब तक था? 320 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। 320 ईसा पूर्व से 385 ईसा पूर्व तक, 185 ईसा पूर्व तक। 320 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने 320 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 320 ईसा पूर्व में की थी कि नहीं? चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना 320 ईसा पूर्व से हुई थी, 185 ईसा पूर्व तक, 185 ईसा पूर्व तक हुई थी। और भारत का मुक्तिदाता भी चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, क्योंकि इसने यूनानियों द्वारा भारत को मुक्ति दिलाया था। यूनानियों द्वारा भारत को मुक्ति दिलाया था, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं, क्योंकि इसने भारत को यूनानियों द्वारा मुक्ति भी दिलाया था। चंद्रगुप्त ने मगध पर अधिकार करने के बाद साम्राज्य का विस्तार का नीति अपनाया। मगध पर अपना अधिकार जैसे ही किया, उसने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाया। उसने पश्चिम भारत और दक्कन में कर्नाटक के उत्तरी भाग तक अपनी सत्ता स्थापित की। उसके द्वारा विजित क्षेत्रों में सौराष्ट्र, मालवा और दक्कन भी शामिल थे। पश्चिमोत्तर सीमांत में उसने यूनानी सेना नायक सेल्यूकस निकेटर का सामना किया। पश्चिमेतर सीमांत में उसने सेल्यूकस निकेटर का सामना किया। सेल्यूकस निकेटर का सामना किया और उसने उसको पराजित भी किया। सेल्यूकस निकेटर को पराजित भी किया। अंततः सेल्यूकस निकेटर ने काबुल, कंधार, हिरात, बलूचिस्तान और मकरान के क्षेत्र चंद्रगुप्त के हवाले करने पड़े। उसकी एक पुत्री भी थी, सेल्यूकस की एक पुत्री भी थी, जिसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। तो सेल्यूकस जो था, उसका एक तरह से दामाद भी चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य था। और ये सारी बातें 315 ईस्वी में 315 ईसा पूर्व सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज इसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और अपने यात्रा वृतांत, मेगास्थनीज का यात्रा वृतांत इंडिका में ये सारे बातों का वर्णन है। इंडिका। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इंडिका के लेखक कौन है? तो उत्तर होगा मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? तो उत्तर होगा मेगास्थनीज। और इंडिका के लेखक मेगास्थनीज को किसके दरबार में सेल्यूकस ने भेजा था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने
भेजा था। और आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त के दरबार में इंडिका के लेखक मेगास्थनीज कब आया था? तो 315 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, ठीक। 320 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और 5 वर्ष बाद इसने अपने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। इसके तहत किस पर आक्रमण किया? पश्चिमोत्तर में सेल्यूकस पर आक्रमण किया। सेल्यूकस निकेटर का सामना किया, उस पर आक्रमण किया और उसको हरा करके उसके कुछ क्षेत्रों को अपने हवाले कर लिया और साथ में ही उसकी लड़की से भी शादी किया। और सेल्यूकस ने अपने दूत मेगास्थनीज को उसके दरबार में भेजा। अपने दूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 315 ईसा पूर्व में भेजा। और इन सारी बातों का वर्णन इंडिका में है। इंडिका क्या है? तो इंडिका सेल्यूकस का एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत मेगास्थनीज का ही है, लेकिन उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया है। लेकिन यात्रा वृत्तांत किसका है? मेगास्थनीज का, लेकिन उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सारी बातें लिखी गई हैं। तो मौर्य काल इतिहास के जानकारी में सहायक होता है। हालांकि इंडिका का कोई अभी तक आता पता नहीं है, इंडिका का कोई साक्ष्य अभी तक नहीं है, लेकिन ऐसे उसे मौर्यकाल के इतिहास के द्वारा कुछ लेखकों के द्वारा उसके बारे में मतलब जानकारी मिलती है। प्रशासन का केंद्र बिंदु सम्राट था। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रशासन का केंद्र बिंदु सम्राट हुआ करता था। प्रशासन का केंद्र बिंदु सम्राट हुआ करता था और सेना सुसंगठित और शक्तिशाली थी। अर्थव्यवस्था पर राज्य का पूरा नियंत्रण था। अर्थव्यवस्था पर प्रशासन का सम्राट का पूरा नियंत्रण था। अर्थव्यवस्था पर सम्राट का पूरा नियंत्रण था। कौटिल्य की रचना पर ये सभी आधारित थी। ये सभी कौटिल्य की रचना पर आधारित थी। कौटिल्य की रचना क्या है बताइए? अर्थशास्त्र। कौटिल्य को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त। तो इनकी रचना अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्रों पर आधारित थी। मेगास्थनीज की इंडिका में राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत चर्चा भी मिलती है। पाटलिपुत्र के राजधानी की विस्तृत चर्चा मेगास्थनीज के इंडिका में भी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन थे? बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार थे। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार थे और वह 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। 320 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य रहा। कितना वर्षों तक रहा? 20 और 2 22 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य शासन किया। 320 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य। 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक उसके उत्तराधिकारी बिंदुसार रहा। मौर्य साम्राज्य का गौरव बिंदुसार के समय में और बढ़ा। विदेश संबंध भी विकसित रहे, विदेश से संबंध भी विकसित रहे और यूनानी दूत डिमोक्लस उसके दरबार में रहा। बिंदुसार के दरबार में यूनानी दूत डिमोक्लस कहाँ का था? डिमोक्लस कहाँ का था?
यूनान का था, डिमोक्लस यूनान का था। तो डिमोक्लस यूनानी दूत डिमोक्लस बिंदुसार के दरबार में भी था, रहा। डिमोक्लस किसके दरबार में रहा? बिंदुसार के दरबार में था। मौर्य वंश का महानतम शासक, मौर्य वंश का महानतम शासक कौन था? मौर्य वंश का सबसे महानतम शासक कौन था? अशोक सम्राट। मौर्य वंश का सबसे महानतम शासक अशोक सम्राट था। मौर्य वंश का सबसे महानतम शासक अशोक सम्राट था। मौर्य वंश, उसने आरंभ में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। उसने आरंभ में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई और उसने भी बहुत सारे युद्ध किए, कई राज्यों को जीता, कई जगहों पर विजय हासिल की, लेकिन अंत में 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद उसका मन पिघल गया। अशोक का जो शासनकाल है 272 से 232 ईसा पूर्व तक है। 272 से 232 ईसा पूर्व तक है अशोक का शासनकाल। अशोक का शासनकाल 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक है और 262 ईसा पूर्व में 261 ईसा पूर्व में कलिंग के युद्ध में भीषण नरसंहार हुआ, बहुत मारकाट हुआ। इतना मारकाट हुआ कि देखकर उसका दिल पिघल गया और वह फिर नरसंहार, मारकाट करना और युद्ध लड़ना छोड़ दिया। उसके बाद उसने प्रजा से लोकतांत्रिक व्यवहार रखा, सभी प्रजा से मिलजुल कर रहने की बात सोचने लगा, प्रजा की देखरेख करने लगा और उसके बाद अन्य पड़ोसी देशों के साथ भी संबंध हुआ अपना, हाँ, अच्छा संबंध बना के रखा और उसके बाद कूटनीतिक चाल चलना सीखा। कूटनीतिक चाल चलना उसको पसंद आया और वैसे ही करके अपने प्रजा को आगे बढ़ाया। बाद में उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। आगे चल करके अशोक ने बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। अशोक आगे चल करके बौद्ध धर्म का अनुयायी बना और कई देशों में उसने अपने लोगों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। कई देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने लोगों को भेजा। इस दौरान उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में भेजा। न्याय प्रशासन सुव्यवस्थित रखने के लिए अशोक ने राजुक नामक अधिकारी बहाल किया। अशोक ने राजुक नामक अधिकारी बहाल किया और इस तरह से अशोक ने अपनी शासन व्यवस्था कायम रखी। लेकिन ये उसका जो मौर्य वंश था, मौर्य साम्राज्य, ज़्यादा दिनों तक ठीक ठाक से नहीं रह सका, क्योंकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अशोक, ये जो उसकी अहिंसा की जो नीति थी उसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना ऐसा नहीं है। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त था, जिसकी हत्या कर पुष्पमित्र ने बृहदत्त की हत्या करके पुष्पमित्र ने शुंग ने राज सत्ता पर अधिकार कर लिया। मौर्य में कला और विद्या के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई।
कौटिल्य के बहुआयामी प्रतिभा वाला विद्वान था। कौटिल्य बहुआयामी प्रतिभा वाला विद्वान था, जिसकी रचना अर्थशास्त्र एक कालजयी कृति है। तो कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। कौटिल्य वही विष्णुगुप्त की रचना है। और वहीं उसके समय में सुप्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पाणिनि व्याकरणाचार्य थे। पाणिनि व्याकरणाचार्य थे, जिसकी रचना अष्टाध्यायी था। पाणिनि व्याकरणाचार्य थे, जिसकी रचना अष्टाध्यायी था, जो उस काल के अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे कल हम इससे आगे लेकर आएंगे। अंत तक आप बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।